नमस्कार, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से। आज जंतर मंतर हूँ दिल्ली। आज हमारे साथ हिंदुस्तान की सेलिब्रिटी मोहित शर्मा जी पहुंचे हैं जंतर मंतर अपनी बहनों को समर्थन देने के लिए। मोहित शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपने जो कहा कि भारत देश के सेलिब्रिटी, मैं आपको बता दूं जी, भारत देश का एक ही दो ही सेलिब्रिटी हैं। पहला इस देश का जवान जो सरहद की हिफाजत करता है, और दूसरा इस देश का किसान जो हम लोगों का पेट भरने का काम करता है। हमारी कोई औकात नहीं है सेलिब्रिटी बनने की, ठीक है ना। इस देश का जवान मेरा आइडियल है और इस देश का किसान मेरा आदर्श है, ठीक है। वो हमारे लिए सर्वोपरि है। तो सर, आप आज यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 29वां दिन है यहाँ पे आज। जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पर बेटियों के इंसाफ की जो जंग है वो जारी है, और इस इंसाफ की जंग में मैं पूरी तरीके से, मेरे को विश्वास है कि सत्य जीतेगा और झूठ की हार होगी। अभी सर इंडिया गेट पे परसों प्रोग्राम है कैंडल्स का, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल निकालेंगे हम इस देश में कैंडल मार्च, लेकिन कैंडल मार्च के साथ साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि देश के लोगों को आज सीखना चाहिए कि आखिर हम कब तक सड़कों पर कैंडल लेके निकलेंगे, आखिर कब तक हम सड़कों पर बैठेंगे। क्या इस देश के संविधान को हम मजबूत नहीं कर सकते? क्या हमारे देश की सरकार बलात्कार, रेप जैसे संगीन मामले में डायरेक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए फांसी की सुनवाई नहीं कर सकती? जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कई विदेशों का दौरा करते हैं और कई देशों में विदेशों में जाकर घूमते हैं, क्या वो वहाँ की कानून व्यवस्था को नहीं देखते? किस प्रकार से एक बेटी के साथ बलात्कार करने वाले को बीच चौराहे पर फांसी दे दी जाती है? वो इसलिए ताकि उस देश में वापस से कोई बलात्कारी पैदा ना हो सके। मैं ये कहता हूँ कि बलात्कार करने वाले को अगर आप बीच चौराहे पर फांसी देंगे तो किसी की इस देश में बलात्कार करने की हिम्मत नहीं हो सकती है। सर, मेरा एक अंतिम प्रश्न और है आपसे। जी, देश में आज हर आदमी लाइन में है, उस लाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, नरेंद्र मोदी सरकार ने किया ही क्या है, लोगों को लाइन में ही लगाया है। कभी नोट निकालने की लाइन में, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी राशन लेने की लाइन में। पूरा सारा कार्यकाल तो उन्होंने राशन की लाइन में या ऐसी लाइन में लगाकर ही बितवा दिया। भाई, देश के प्रधानमंत्री एक स्ट्रेटजी के तहत काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों का दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो जाएगा तो ना तो आपको शिक्षा याद आएगी, ना आपको महंगाई सूझेगी, ना आपको बेरोजगारी नजर आएगी। हर दिन देश की सरकार का कोई ना कोई नेता आकर ऊट पटांग बयान देता है और देश के नौजवानों का माइंड, यानी उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट करने का काम करता है। एक नेता खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो कोई नेता कहता है कि हिंदू खतरे में है। जिस देश के अंदर आधे से ज्यादा की आबादी हिंदुओं की हो, उस देश में हिंदू कैसे खतरे में आ सकता है? जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का गृह मंत्री हिंदू हो, जिस देश के राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश के अंदर तमाम बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी हिंदू हो, जिस देश के अंदर आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री हिंदू हो, अगर उस देश के अंदर हिंदू खतरे में है तो तत्कालीन ऐसे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और हिंदुओं को खतरे से बाहर निकालना चाहिए। ये बात सुनने में वहाँ अच्छी लगती है या हिंदुओं की आबादी कम हो। एक देश है इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी है जकार्ता। वहाँ पर हिंदुओं की संख्या मात्र 2% है। अगर वहाँ पर ये सुनाई दे कि हिंदू खतरे में है तो समझ में भी आता है कि वहाँ पर हिंदुओं की आबादी कम है। लेकिन इंडोनेशिया में हिंदू खतरे में नहीं और भारत में हिंदू खतरे में है, जो कभी खतरे में नहीं आया। जिस देश के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो सबको एक समान हक और अधिकार देके गया, सबको एक समान बनाकर गया, उस देश के अंदर हिंदू क्या कोई भी खतरे में नहीं है। तो एक इनका जुमला आप देख रहे हैं, लगता है, सुन लीजिए, जिसको लगता है कि उसका धर्म खतरे में है, बीमा कराना, ठीक है, बीमा कराना बेहद जरूरी है जिसको लगता है। आप देख रहे हैं, मैं राजू चित्रा जंतर मंतर दिल्ली में हूँ, खबर हरियाणा से। आज मोहित शर्मा जी, एक बात तो बता दीजिए, आप हरियाणा से हैं, जरा वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, वो मनोहर लाल खट्टर तो वो उनका तो बता दीजिए जरा। वो मनोहर लाल खट्टर एक बयान दे रहे थे कि स्कूल के अंदर जो है वो टीचर तो बहुत है लेकिन अध्यापक की कमी है। जरा उन्हें बताइए टीचर और अध्यापक में अंतर क्या है? उनका बयान सुनना था। स्कूल गए नहीं है क्या कभी? सर, थोड़ा सा वो आप ही बताएंगे सर इसके बारे में। गए नहीं है क्या? इसके बारे में आप बताओ। खट्टर है वो। सर, मनोहर लाल खट्टर जी हैं सर। खट्टर जी हाँ हैं, जी। कुछ काम तो करते नहीं हरियाणा के लिए। हरियाणा के पहलवान यहाँ बैठे हुए, एक शब्द नहीं निकल रहा उनके मुंह से। वोट लेने के लिए घर घर आ जाएंगे। क्या कर रहे हैं अभी? चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हरियाणा में और भी तो MP और MLA हैं सर, वो भी नहीं आए अब तक यहाँ पे। कौन? और भी हरियाणा सरकार के। अरे भैया, मैं ये कह रहा हूँ तो कोई भी नहीं है। जब प्रधानमंत्री है तो उनका मुख्यमंत्री कहाँ से आ जाएगा? प्रधानमंत्री से ऊपर थोड़ी है मुख्यमंत्री। तो ये बताइए ना, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी, इनके बहन बेटियां बैठी हैं, अब की बार चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? अब की बार पूछे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? यार, बनने की जरूरत क्या, खूब माल बटोर लिया होगा और बीजेपी में रहेंगे तो ना तो CBI का डर, ना ED का डर, कोई डर है ही नहीं।
बीजेपी जिंदाबाद। वो देखे नहीं, एक वो मेम्स चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे जी। कि हाँ जी मैं सीबीआई और ईडी से बोल रहा हूँ। सर मैंने तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, उनका तो यही पहले से बीजेपी में, उनको कोई डर ही नहीं है। और अब तो बहुत उम्र हो गई है, माल तो बटोरी लिया होगा। पता है क्या आपको कितना बटोरा है? तो आप ही बता सकते हैं सर। आप मैं रिश्तेदार थोड़ी, आप हरियाणा से हैं और मोदी जी के स्पॉन्सर कार वो हैं। तो सर आप बता सकते हैं। आप मोदी जी ने कितना रख लिया। अब मोदी जी के बारे में लोग भी बहुत सारी बातें कहते हैं। लोग कहते हैं भाई मोदी जी के लिए ये कहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को सुन लिया। मोदी जी जी, अरे एक बात बताता हूँ, पहले ही बताता हूँ। मोदी जी के लिए लोग ये कहते हैं कि मोदी जी का ना घर है ना परिवार है, मोदी जी लूटेंगे किसके लिए? जरा ये तो बताया भैया, गब्बर का भी कोई घर और परिवार नहीं था, गब्बर सिंह भी तो सबको लूटता था। ये भी वही है भाई, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह तो आप देख रहे हैं, मैं राजू चित्रा जंतर मंतर पे हूँ आज दिल्ली में। मोहित शर्मा जी आज यहाँ पहुँचे हैं बहनों को अपना समर्थन देने के लिए। मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, जंतर मंतर, दिल्ली। बिल्कुल आए जी।